बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक रिव्यू सीरीज़ ऑफ बायोलॉजी। आज जिस टॉपिक का हमने क्विकली रिव्यू करना है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास, इसको डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और इन शॉर्ट इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। आप ऊपर हेडिंग दे सकते हैं अदर नेम के और उसके साथ में लिख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली इज, सेल मेम्ब्रेन है क्या हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं। लेकिन जो हमारे पास प्लांट सेल है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल। एक होता है हमारे पास एनिमल सेल, दूसरा है हमारे पास प्लांट सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल। इफ़ यू टॉक अबाउट एनिमल सेल, अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो एनिमल सेल के अंदर जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट प्लांट सेल, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल है, नॉट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द सेकेंड लेयर बीनीथ द सेल वॉल, वो सेकेंड लेयर है सेल वॉल के नीचे। सो इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल वॉल इन द एनिमल सेल। फिर बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसके स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें हैं हमारे पास। इसके स्ट्रक्चर के लिए चार चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। चार चीज़ें इसके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। फोर कंपोनेंट्स अगर इसकी बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर फोर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। अब वो फोर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसको याद करने के लिए इन शॉर्ट, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। P square C square, what stands for P square? First P for phospholipids. This is phospholipid. Second P is for protein. Phospholipid and protein. P is clear. अब C की तरफ आते हैं। पहले C से हमारे पास बनता है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल प्रेजेंट होता है। सेकेंड C is for carbohydrates. This is carbohydrates. ये चार चीज़ें हैं जो हमारे पास किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए बहुत से मॉडल्स प्रपोज किए गए थे, बट द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था वो था हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे पास क्या कहता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंगली सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास, इसको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि किस तरह से हम इसको याद करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। हेडिंग्स को अंडरस्टैंड करें, डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करें, आपको खुद इसके अंदर लिखना आ जाएगा कि इसके अंदर लिखना क्या है। बायो इज़ बेसिकली कंसर्न विद द डायग्राम्स। जितना आप डायग्राम्स बनाएंगे उतना आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर कितना लिखना है। अब फ्लूइड क्या है हमारे पास, फ्लूइड इज समथिंग दैट फ्लोज। वो चीज़ जो हमारे पास क्या करती है, फ्लो करती है, दैट फ्लोज। अब वो क्या है, लाइक वाटर, पानी की तरह कोई चीज़। फिर मोज़ेक किसे कहते हैं, मोज़ेक उस चीज़ के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम थिंग, एक ही चीज़ के अलग अलग हिस्से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम थिंग। जैसे हमारे पास एक घर है, उस घर के अंदर डिफरेंट रूम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब वो है तो एक घर ही, सेम थिंग, एक ही चीज़ है हमारे पास, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके डिफरेंट हिस्से हैं। लाइक ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, टीवी लॉन्च है, डिफरेंट। तो वो क्या है, मोज़ेक है, एक ही चीज़ के डिफरेंट पार्ट्स। अब इसी को, इस हेडिंग को रखते हुए सामने हमने इसको डिफाइन करना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंगली सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास। व्हाट आई सेड, फ्लूइड क्या है, समथिंग दैट फ्लोज। इसका पहला मतलब क्या हुआ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, सेल मेम्ब्रेन इट इज़ नॉट सॉलिड, यानी ये सॉलिड नहीं है, इट इज़ समथिंग दैट इज़ लिक्विड, इट इज़ लिक्विड। अब लिक्विड है, लेकिन किसकी तरह की, कौन सा लिक्विड है, लाइक लिक्विड में इसकी डेंसिटी कितनी है, किस तरह का, वाटर की तरह का लिक्विड है, हनी की तरह का है, या उनका इंटरमीडिएट फॉर्म है। तो इट इज़ बिटवीन दीज टू, वाटर एंड हनी। ये क्या है हमारे पास, कॉन्सिस्टेंसी, कॉन्सिस्टेंसी इसकी सेम है, सेम टू वेजिटेबल ऑयल, यानी जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल है जिसमें हम खाना बनाते हैं उस तरह की कॉन्सिस्टेंसी है। इतना थिक है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है हमारे पास, इस तरह का। ये था फ्लूइड के अकॉर्डिंगली। फ्लूइड क्या था, ये फ्लूइड से रिलेटेड जितनी बातें आ रही थी सेल मेम्ब्रेन की हमने वो लिख दी। अब चलते हैं मोज़ेक की तरफ। व्हाट इज़ मोज़ेक, मोज़ेक को हमने कहा पहले आपने मोज़ेक को डिफाइन कर देना है। मोज़ेक क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम थिंग, एक ही चीज़ के अलग अलग हिस्से, डिफरेंट पार्ट्स क्या कहलाते हैं, मोज़ेक। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर मोज़ेक की बात हो रही है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मोज़ेक क्या है, ये जो चार कंपोनेंट्स हमने लिखे थे इसके, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मोज़ेक हैं सेल मेम्ब्रेन के। दीज आर प्रोटीन्स, ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं। ये हमारे पास फिर डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है, C6H12O6 इन शॉर्ट फॉर्म फॉर
कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या प्रेजेंट है इन दी फॉर्म ऑफ मोज़ैक। मोज़ैक की फॉर्म में, पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है ये हमारे पास। तो हमने क्या कहा, पहले हमने इसको फ्लूइड के अकॉर्डिंगली, अब हम इसको ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मोज़ैक ऑफ, इट इज़ अ मोज़ैक ऑफ, मोज़ैक किस चीज़ का है, फॉस्फोलिपिड्स। इट इज़ अ मोज़ैक ऑफ फॉस्फोलिपिड along with protein, along with cholesterol, along with carbohydrates. So कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन मोज़ैक है इन 4 कंपोनेंट्स का। अब अगर आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर लिखना है, दिस इज व्हाट फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इन शॉर्ट यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज इट, क्या है हमारे पास, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। डेफिनेशन से ये सारे पॉइंट्स आपके पास, ये इसकी हेडिंग से ऊपर फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ये आपको यहीं से सारे पॉइंट्स देगा। नो नीड टू रिमेंबर, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है इसको कि ये क्या है। मूविंग टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो इसका है, ये हमारे पास क्या करती है, सेपरेट करती है। इट सेपरेट व्हाट फ्रॉम व्हाट, इट सेपरेट सेल्स फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। दिस इज आउटर एनवायरनमेंट, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, आउटर एनवायरनमेंट से इनर सेल कॉन्टेंट्स को सेपरेट कर रही है। दिस वॉज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मूविंग टुवर्ड द सेकंड फंक्शन क्या है, गिव्स शेप टू द सेल। किसी भी सेल को जो शेप देती है वो कौन देती है, सेल मेम्ब्रेन देती है। इफ़ यू डोंट हैव सेल मेम्ब्रेन, अगर सेल्स के ऊपर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो उसके कंटेंट्स जो अंदर साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स हैं वो सब की सब मिसपैच हो, कोई प्लेस ना हो, किसी की स्पेसिफिक, कोई सेल की स्पेसिफिक शेप ना हो रही हो, तो जिस सेल को शेप दे रही है हमारे पास वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है इसका फंक्शन, वो है एंडोसाइटोसिस। व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या है हमारे पास, हम जो फूड लेते हैं दैट फूड इज़ एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, हमें नहीं रिक्वायर है वो फूड, वो हमारे सेल्स को रिक्वायर है। हमने खा लिया, वो हमारे स्टमक में चला गया, अब डिफरेंट प्रोसेस हैं, डाइजेशन है, डाइजेशन के बाद फिर ब्लड उसको कैरी करता है, ब्लड कैरी करके डिफरेंट सेल्स में जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करता है। अब सेल्स को ये फूड चाहिए, तो सेल्स जैसे हम खाना भी खाते हैं तो पानी भी पीते हैं, सेल्स की भी सेम है कि सेल्स जब हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ ईट करेंगे, सॉलिड पार्टिकल कोई भी इनटेक करेंगे, दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। फैगो इज द वर्ड दैट इज यूज फॉर सॉलिड, फैगो सॉलिड इनटेक। देन वी हैव पिनोसाइटोसिस। पिनो इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर लिक्विड मटेरियल, जब ये कोई लिक्विड चीज़, लिक्विड पार्ट इनटेक करेंगे उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है, एंडो मीन्स इनसाइड, सेल के अंदर कोई चीज़ लेके जाना, दैट इज एंडोसाइटोसिस। फिर नेक्स्ट जो इसका फंक्शन हमारे पास आ जाता है, दैट इज जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन के अंदर जो नर्व्स प्रेजेंट है दैट आर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या करती हैं हमारे पास, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्सेस, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। बॉडी के अंदर जहाँ कहीं जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर जो इम्पल्सेस, जो मैसेजेस हैं उनको ट्रांसमिट करती है किसकी, न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन। दिस वॉज सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी। सेल मेम्ब्रेन को हमने जनरल डिस्कस किया, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और इसके फंक्शंस को। थैंक यू सो मच।